बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। 2 कत्ल और 18 इक़दाम कत्ल के वाकयात एक अस्पताल न्यू अस्पताल लाहौर में होते हैं और कसूरवार कौन निकलता है? 2 नर्सें, यंग नर्सें, जिनको अभी अपना कैरियर शुरू किए हुए चंद साल हुए। कमाल नहीं है? अब आप कहेंगे मैं कत्ल का लफ्ज यूज कर रहा हूं तो पीका मुझ पे ना लग जाए। तो भाई, अगर अस्पताल के अंदर एक मरीज आपके हाथों में आता है और आपको यह कहा जाता है इसको ठीक करें, और आप उसे ऐसे जायदुल मियाद या गैर मियारी इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाते हैं जिससे वो मर जाता है, तो कत्ल नहीं है तो क्या है फिर? ये कत्ल नहीं है तो फिर क्या है? और कमाल, मैं पाकिस्तान में पंजाब की वजारत से सेहत को सलूट पेश करता हूं। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में 2 खाजगान है लाहौर के, और न्यू अस्पताल पंजाब का लाहौर का सबसे बड़ा और कदीम अस्पताल है। और मजे की बात यह है कि दोनों खाजगान, क्योंकि ये अंदरूनी शहर से हैं, ये कभी ना कभी न्यू अस्पताल में कोई गोली खाने, कोई बुखार चेक कराने, कभी ना कभी बचपन में आए होंगे। अब तो खैर वो वीवीआईपी खाजगान है। वो क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, मुझे, मेरे लिए मैं समझ से बाहर है। क्लैरिफिकेशन क्या दी जा रही है? वाकया आप सबको पता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि न्यू अस्पताल के अंदर जेर इलाज मरीजों को एंटीबायोटिक का एक टीके लगते हैं जिससे 20 लोगों की हालत गैर हो जाती है, 2 मर जाते हैं, 18 मर जाते हैं। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, अब मेरे पास वो वर्ड नहीं है, फौत हो जाते हैं। और 18 लोग जो है वो उस इंजेक्शन से आज भी अस्पताल के अंदर, आए वो ठीक होने थे, आए वो सेहतयाब होने थे, और तड़प रहे हैं और बीमार हो गए। अब वो ये वाकया जब मीडिया पर आता है, कुछ थोड़ा सा चल पड़ता है, पता नहीं मीडिया पे भी कैसे आ गया। आजकल मीडिया कर कुछ नहीं सकता, मीडिया तो सिर्फ सब अच्छा 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 चलाता है। तो उसके बाद इस वाकये की इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी कमाल होती है। पहले तो मैं जरा ख्वाजा सलमान रफीक मोहतरम जनाब की क्या क्लैरिफिकेशंस दी उन्होंने। जनाब ख्वाजा साहब ने फरमाया कि ये इंजेक्शन जो हैं, एक तो पहले निगरान हुकूमत के बन रहे हैं। निगरान हुकूमत आपको याद आ रही है मोहसिन नकवी साहब के टाइम पे? यहां पे एक तो ये किया जाता है ना, बॉल उस कोर्ट में, फिर इस कोर्ट में, फिर उस कोर्ट में, फिर इस कोर्ट में, ठीक है। निगरान हुकूमत के टाइम पे लिए गए और 1 साल में ख्वाजा साहब को नहीं पता चला। फिर यह कहा जाता है कि नहीं, इंजेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, अगर खराब होता तो भावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में, अगर खराब होता तो रहीम यार खान के शेख जायद हॉस्पिटल में, अगर खराब होता तो फलां हॉस्पिटल में। वहां पे बंदे क्यों नहीं मरे? मर जाते तो फिर ख्वाजा साहब और कुछ दलील निकालते, मुझे नहीं, मर जाते तो फिर शायद वो इस बात को मान लेते कि ये इंजेक्शन वाकई गैर मियारी था। और कमाल है, कसूरवार किसको ठहराया गया? 2 यंग नर्सों को। और कहानी अच्छा खुद देखें, कहा यह जा रहा है कि इस इंजेक्शन के साथ 20 ml की, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत स्पेशलिस्ट नहीं हूं हेल्थ बीट पे, थोड़ी बहुत मैं जिसे अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पर मुझे जो समझ आई कि कहा गया कि इंजेक्शन पाउडर की सूरत में होता है और उसके साथ 20 ml आपको वाटर दिया जाता है और उस वाटर में आप इंजेक्शन को बैलूल बनाते हैं और नर्स लगा देती है। इस इंजेक्शन के साथ 20 ml की बोतल नहीं थी, 5 ml की थी। तो 5 ml नाकाफी पानी होता है और नर्सें वो यूज नहीं कर रही थी, तो पाउडर वो इंजेक्शन की बजाय मुंह से ही खिला देती होंगी ना। और ये आप सोचें, अब कह रहे हैं कि इंजेक्शन के साथ 5 ml वाटर था जो कि नाकाफी यूज के लिए 20 ml चाहिए था। ये पूरा साल आपको नजर नहीं आया? कमाल नहीं है वैसे ख्वाजा साहब? और इसमें कसूरवार कौन है? ना चीफ ड्रग ऑफिसर, ना चीफ ड्रग इंस्पेक्टर, ना डीजी हेल्थ का डिपार्टमेंट, ना उस पूरे अस्पताल के अंदर मौजूद हिरार्की, ना उसको परचेज करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स। जिम्मेवार कौन है पता है? 2 यंग नर्सें जिनको अभी अपना कैरियर शुरू किए हुए चंद साल हुए, 2 या 3 माफी चाहता हूं। अब सोचें, अगर इसकी चेन को पकड़ते, आपको क्या लगता है कि ये विस्का वेस्का जो भी इंजेक्शन है, ये कंपनी सिर्फ एक इंजेक्शन ये सरकारी दे रही है? आप इसका सारा कच्चा छिट्टा निकालें, आपको पता लगेगा कि कितने करोड़ों अरबों की ये अद्वियात पंजाब हुकूमत को सप्लाई कर रही है। और फिर कौन सा हेल्थ मिनिस्टर और कौन सा डीजी इस कंपनी के साथ लिंक है? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पर मैं इतना आपको यकीन से बता सकता हूं कि ऐसे तो आजकल पंजाब के अंदर आपको पापड़ों वाले का ठेका नहीं मिलता, आप इंजेक्शन दे रहे हैं। और फिर कमाल देखें फुर्ती, अगर आप इस इंजेक्शन के गैर मियारी होने पे कोई इंक्वायरी लगाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये आएगी ना, आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे तो आपकी बहुत से और ऑर्डर्स निकलेंगे। ये कौन करे? फिर इसको जिस ड्रग इंस्पेक्टर ने, ड्रग डायरेक्टर ने, जिस डीजी ने इस इंजेक्शन को प्रूव किया, वो निकलेगा। करते 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 चेन कहां तक पहुंचेगी? ये कौन, आपको क्या लगता है कि वो हमारी तरह ये जो हुकूमत पंजाब के 2 वजीर सेहत हैं, 2 खाजगान हैं, वो हम आप और मेरी तरह पागल हैं? नहीं पागल, बिल्कुल नहीं पागल, वो बहुत सियाने हैं। और कमाल इंक्वायरी करके
2 नर्सों को मलूज़े इल्ज़ाम ठहरा के कहा गया है उनको नौकरी से कि इन्होंने जो गलती से ये इंजेक्शन लगाए और इनका तरीका ठीक नहीं था और बंदे मर गए। इस पूरी इंक्वायरी को पाकिस्तान में जिस तरह इस पर जग हसाई हो रही है, इवन हमारे हमसाए मुल्क से ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिसको देख के आपको शर्म आती है। खास साहब मरने वाले भी किसी के रिश्तेदार होंगे। इस तरह लाहौर के म्यू अस्पताल, लाहौर के दिल में मौजूद एक अस्पताल जहां पर रोजाना हजारों लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, क्योंकि उनको लगता है, मुझ समेत उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान का सबसे कदीम, पुराना और अच्छा अस्पताल है जहां पर आकर हमें सेहत मिलेगी, हमें शफा मिलेगी या मौत बढ़ रही है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ यहीं शुरू नहीं होती। आज से सिर्फ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 5 महीने पहले भी ऐसा ही एक वाकया म्यू अस्पताल के अंदर हुआ था, जिसके अंदर जायदुल मियाद इंजेक्शन लगा दिए गए थे और उसमें भी लोगों की मौत हुई थी। और उस वक्त भी जो इंक्वायरी हुई थी, उस वक्त एक लेबोरेटरी असिस्टेंट जो था, फार्मास्यूटिकल जो इनकी लेबोरेटरी, उसको उड़ा के जान छुड़वा ली गई। अब ये दूसरा वाकया है। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है या दाल पूरी काली है, ये तो अब पता चलेगा। बहरहाल इस वाकये की कोई इंक्वायरी आप महकमाना अंदाज में कर ही नहीं सकते। क्यों, कैसे करेंगे? पूरा महकमा तो इसमें इन्वॉल्व है। हॉस्पिटल कहता है डीजी हेल्थ ने खरीद के दिए, बिल्कुल डीजी हेल्थ, तो आप इंक्वायरी भी डीजी हेल्थ से करवा रहे हैं। कमाल नहीं। वैसे कोई थर्ड पार्टी आके इंक्वायरी करे ना, कोई जुडिशियल कमीशन आके इंक्वायरी करे, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं वो आके इंक्वायरी करें। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और अब इस पर मिट्टी डालो प्रोग्राम शुरू हो गया। मरने वाले मर गए, फातिहा पढ़ें, अल्लाह अल्लाह खैर चला, आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। पर यह जहन में रखें खान साहब, अगर हुकूमत पंजाब इन मरीजों के हवाले से इतने इकदाम के दावे कर रही है, क्लिनिकल मील्स, आपको ट्रांसप्लांट कराना है, आपको नया मैदा डलवाना है, नया लीवर डलवाना है, नया दिल डलवाना है, ऐसे इतने इश्तिहार मिलेंगे कि आपको लगेगा कि जाते जाते आपको खांसी आई है ना, तो आप कहें एक फेफड़ा, जैसे मुझे आ रही है, मैं कहूँ यार एक फेफड़ा नवा पवा ही लेने। खाजी साहब ने क्या सी, मरीम नवाज ने क्या सी, इत्थे न रहना, बस पवाण जाओगे, हो सकता थोड़ा ही ना फेफड़ा कटिया जाए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इश्तिहार बिक रहे हैं, धड़ाधड़ बिक रहे हैं, ऐसे बिक रहे हैं, मैं कह रहा हूं कमाल है। मैं क्लैप करता हूं पंजाब हुकूमत की, जितनी भी इश्तिहारी मुहिम की पार्टी जो भी बैठे, कमाल है। आपको पेमेंटकारी का इतने के इश्तिहार मिलेंगे। वो पिछले दिनों जब अखबारात की आपने देखा था ना, जिस दिन पाकिस्तान के अखबारात की मौत हो गई थी, उस कफन के ऊपर जो खबर लगी थी, याद है ना आपको, इश्तिहारात की सूरत, उसमें सबसे बड़ी खबर क्या बना के लगाई थी? हुकूमत पंजाब मरियम नवाज का कारनामा, पंजाब में फ्री ट्रांसप्लांट, दिल ले लो, जिगर ले लो, पता नहीं की ले लो। और हाल ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो जायदुल मियाद और खैर मियारी है, जिससे लोग मर रहे हैं। अब आप फैसला करें, क्या ये वाकई सेहतमंद पंजाब है? आपको लगता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है मैं ठीक बोल रहा हूं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।